दोस्तों, भारत के संविधान निर्माता, दलितों और शोषितों के मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को नई पहचान दी। उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, शिक्षा का अधिकार दिलाया और समाज को बराबरी का संदेश दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि इतना महान इंसान अचानक 6 दिसंबर 1954 की सुबह अपने कमरे में मृत कैसे पाया गया? क्या यह सामान्य मृत्यु थी या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1956 की ठंडी सुबह से। दिल्ली के अलीपुर रोड स्थित उनके निवास स्थान से खबर आती है कि बाबा साहेब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पार्थिव शरीर को बिस्तर पर लेटे हुए पाया गया। शरीर शांत था, लेकिन चेहरे पर थकान और दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कहा गया कि उन्होंने अपनी आखिरी रात बहुत बेचैनी में बिताई थी। अब सवाल उठता है, मौत की असली वजह क्या थी? सरकारी रिकॉर्ड में इसे डायबिटीज और नींद में निधन बताया गया। लेकिन दोस्तों, असलियत शायद इतनी आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहेब लंबे समय से बीमार चल रहे थे। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आंखों की समस्या से वे परेशान थे। लेकिन दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों और समर्थकों का मानना है कि उनकी मौत अचानक और संदिग्ध थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने हिंदू धर्म की जड़ें हिलाकर बौद्ध धर्म अपनाया, लाखों लोगों को भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। क्या उनके विरोधियों को यह मंजूर हो सकता था? 5 दिसंबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने अनुयायियों से कहा था, मैं अब ज्यादा दिन आप लोगों के बीच नहीं रहूंगा। ये बात उन्होंने आखिर क्यों कही? क्या उन्हें पहले से मौत का अंदेशा था? कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि बाबा साहेब को जहर दिया गया था। उनका कहना है कि जब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया तो कई शक्तिशाली संगठनों और नेताओं को यह नागवार गुजरा। उनका मानना था कि अगर अंबेडकर लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की ओर ले जाएंगे तो इसका असर राजनीति और धर्म दोनों पर गहरा होगा। एक और रहस्य यह भी है कि उनकी मौत के बाद कोई आधिकारिक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत, भारत के संविधान निर्माता, और उनकी मृत्यु का सही कारण जानने की कोशिश भी नहीं की गई। क्या यह अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? कहा जाता है कि मौत से कुछ दिन पहले बाबा साहेब ने एक किताब पर काम पूरा किया था, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उन्होंने कहा था कि यह मेरी आखिरी कृति होगी। अजीब संयोग देखिए, किताब पूरी हुई और कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी सविता अंबेडकर ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबा साहेब को नींद की गोलियां ज्यादा दी गई थीं, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया था। क्या यह अनजाने में हुआ या जानबूझकर? यह आज भी एक रहस्य है। इतिहासकारों का मानना है कि बाबा साहेब की मौत की गुत्थी कभी पूरी तरह सुलझी नहीं। कुछ इसे प्राकृतिक मृत्यु मानते हैं तो कुछ इसे साजिश करार देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, अंबेडकर का जीवन जितना महान था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी रही। 6 दिसंबर को जब उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया तो लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। उस भीड़ में आंसू थे, रोष था और सवाल भी कि आखिर क्यों इतने बड़े नेता की मौत पर पर्दा डाल दिया गया। आज भी लोग पूछते हैं, अगर बाबा साहेब कुछ और साल जिंदा रहते तो भारत का इतिहास कितना अलग होता? क्या दलितों की हालत और बेहतर हो जाती? क्या बौद्ध धर्म एक और बड़ी ताकत बनकर उभरता? शायद हाँ, और शायद यही वजह है कि उनकी मौत को लेकर अब तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, मैं किसी की कृपा से नहीं, अपने अधिकार से जीना चाहता हूँ। उनकी जिंदगी तो इतिहास बन गई, लेकिन उनकी मौत आज भी सवाल छोड़ जाती है। क्या यह सामान्य मृत्यु थी या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है? ये फैसला आपको करना है। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में यस जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।